फिलहाल तीसरी बड़ी खबर की ओर हम अगर रुख करें तो मिशन 24 का जो चुनावी मुकाबला यूपी में हो रहा है वो काफी ज्यादा मजेदार और सियासी तापमान को तेजी से बढ़ाने वाला है। हर पार्टी जोरों शोरों के साथ प्रचार प्रसार कर रही है। मैनपुरी लोकसभा सीट की जंग इस बार और भी ज्यादा खास और मजेदार इसलिए भी है क्योंकि मैनपुरी में डिंपल यादव के लिए प्रचार का मोर्चा उनकी बेटी अदिति यादव ने खुद उठा लिया है। मैनपुरी में डिंपल यादव के चुनाव प्रचार में उनकी बेटी अदिति यादव भी उतर गई हैं। अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव अपनी मां डिंपल यादव के चुनाव प्रचार को लेकर लोगों से मिलते जुलते दिखती हैं। प्रचार प्रसार के दौरान शालीनता के साथ मुस्कुराते हुए दिखाई दे रही थी। इतना ही नहीं, प्रचार के वीडियो के साथ डिजिटल स्पेस में ट्रेंड कर रही हैं। आजकल इंटरनेट पर सिर्फ वही दिखाई दे रही हैं, कहीं माला पहने हुए तो कहीं पगड़ी पहने हुए। एक वीडियो में कुछ लोगों को अदिति के सिर पर पगड़ी रखते हुए देखा जा सकता है। ये नरम रुख पार्टी के अनुयायियों के लिए नया है। जहां पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव के संगीत वाले वीडियो डिजिटल स्पेस में आते थे, तो वहीं अब अदिति यादव के चुनावी वीडियो लोगों के अंदर इंटरेस्ट जगा रहे हैं। पिछले एक महीने में अदिति कई बार डिंपल के साथ कई मंचों पर दिखाई दी। बहरहाल उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मैनपुरी में चुनाव प्रचार दिन प्रतिदिन तेजी पकड़ता नजर आ रहा है। मैनपुरी में सपा बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल के साथ उनकी बेटी अदिति यादव भी खूब पसीना बहा रही हैं, जो हर तरफ इस वक्त हाईलाइट हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से चुनाव प्रचार की बात अगर की जाए तो इस बार चुनाव प्रचार का तरीका भी अलग पार्टियों ने अलग अलग तरीके से निभाया है और डिजिटल का इस्तेमाल करना, डिजिटल वर्ड का इस्तेमाल इस समय बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। ऐसे में डिंपल यादव और अखिलेश यादव की जो बेटी हैं अदिति यादव इस समय काफ़ी लाइमलाइट और काफ़ी सुर्खियां बटोर रही हैं। किस तरीके से देखते हैं सपा के इस चुनावी प्रचार को? देखिए, निश्चित रूप से सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? कारण सीधा सीधा ये है कि जो मैनपुरी का चुनाव है जहां से डिंपल लड़ रही है, बड़ी प्रतिष्ठा का है। और प्रतिष्ठा दो प्रकार की है। हार जीत तो दूसरी बात है, क्योंकि पहली तो है कि हमको अपनी जीत बरकरार रखना, और दूसरी चीज जीत ही नहीं बरकरार रखना, पिछले बार जो वोट मिले उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना, बड़े अंतर के साथ। अगर मान लो उसके आगे नहीं बढ़े, कहना रे ग्राफ गिरने लगा, ग्राफ गिरने लगा, कहना रे कहा है, भाई थोड़ा एक झटका और देते तो सब कुछ हो जाता। तो ये भी एक थी। जैसे मैं आपको छोटा सा किस्सा बताऊं, फूलपुर से राम मनोहर लोहिया चुनाव लड़ने गए, सब लोगों ने कहा। तो वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी जाते नहीं थे अपने चुनाव क्षेत्र में, कभी नहीं जाते थे। तो लोग गए और बोले कि पंडित जी अब की चलो, अब की रैली करो, चल करके चुनाव प्रचार करो, जनसभा करो। वो राम मनोहर लोहिया जो है वो बड़ा सब गड़बड़ कर रहा है, अब कि आपका चुनाव बड़ा गड़बड़ा जाएगा। बहुत कुछ कहा। तो पंडित जी पहले तो राजी नहीं हुए, फिर बाद में उन्होंने कहा अच्छा भाई एक सभा करने जा रहे हैं। एक सभा उन्होंने की और चुनाव तो खैर पंडित जी जीते, राम मनोहर लोहिया हार गए। लेकिन जब राम मनोहर लोहिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा अरे कुछ भी हो, हमने पत्थर को चिटका दिया। बस वही बात है। अब क्या हुआ इनके लिए, इसीलिए आप देख रहे हैं डिंपल की बहन पूरन रावत वो भी चुनाव मैदान में कूदी हुई है। इसी प्रकार से इनने बेटी। अच्छा, जब बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ा सा आकर्षण और बढ़ जाता है, थोड़ा मार्मिक हो जाता है। मार्मिक हो जाता है। जैसे कि आप देखिए, जब सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही थी तो प्रियंका जब मैदान में उतरी और खास तौर से अपने बच्चों को लेकर के गई, तो फिर जा करके एक आकर्षण का केंद्र बना, वोटरों का रुझाव हुआ, एक सिंपैथी सामने आई, और दूसरी चीज उसका लाभ मिला। और दूसरी चीज ये भी कह सकती है कि जीत हार जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी अगर मापदंड को देखें तो कहीं ना कहीं परिवार में एक और, हाँ वो भी एक संकेत है। आप उसको उस रूप में भी ले सकते हैं कि एक उनका अभी से एक अभ्यास शुरू हो गया।